वेलकम एवरीवन। बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका प्रूफ हम आज सॉल्व करेंगे। तो वो रिजल्ट है बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स। तो ये एक रिज़ल्ट है जो हमको प्रूफ करना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो बीटा फलन की जो हमने परिभाषा पढ़ी है वो बीटा फलन हम जानते हैं कि बीटा एम एन होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। तो इसमें जो पावर्स होती हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। तो ये तो है बीटा फलन की परिभाषा जो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ी है बीटा फलन की। लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बीटा फंक्शन की परिभाषा से ना स्टार्ट करके इसको हम लिखेंगे। एक हमने बीटा फलन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तो वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि बीटा फलन की अन्य परिभाषा से कि या ट्रांसफॉर्मेशन से लिख सकते हैं किसी भी तरह से कि बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, कि बीटा फंक्शन का एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था तो हम ये यूज़ ना करके उसको यूज़ करेंगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था। बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी एक ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी और x की पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। ये भी बीटा फलन की एक परिभाषा होती है जिसको हमने ट्रांसफॉर्मेशंस में पढ़ा। तो इसको हम इससे स्टार्ट करके और जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हम प्रूफ करेंगे। तो किस तरह से देखो कि बीटा एम एन, तो ये हम इंटीग्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो 0 से इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट है, ये देखना है हमको। और जो हमारा रिज़ल्ट है जो हमको प्रूफ करना है वो 0 से 1 में है। तो हमको क्या करना है, इस लिमिट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि लिमिट 0 से 1 और x की पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। और इसी को एक पार्ट में और डिवाइड करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये लिमिट क्योंकि हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो एक मिड पॉइंट या एक इसके मिड में कोई पॉइंट ले लेंगे, एक 1। तो 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, ये हम किसी भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में इस तरह से कर सकते हैं कि लिमिट्स को उसके बीच में अगर कोई पॉइंट आता है तो वहाँ से हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे वापस से लिख देंगे x की पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। अब ये दो पार्ट्स हो गए इंटीग्रेशन के, एक ही फर्स्ट और ये सेकंड। इनको हम नाम दे देते हैं, ये I1 है और ये I2 क्योंकि हमको कुछ चेंज करना है। तो ये पार्ट तो क्योंकि इसका फॉर्म तो बिल्कुल जो हमको क्वेश्चन चाहिए वैसा ही है, लेकिन इसका फॉर्म इस तरह का नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं I2 में x बराबर 1 अपॉन y रखने पर, तो इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो 1 अपॉन y रख देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए, एक x की वैल्यू है जो हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, और एक dx की वैल्यू है और एक लिमिट्स हैं तो लिमिट्स भी हम डायरेक्ट रख लेंगे और dx की वैल्यू निकालेंगे। तो रखने पर x की वैल्यू तो 1 अपॉन y हम पुट कर देंगे और dx की वैल्यू 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई। आप चाहें तो यहाँ पे लिमिट्स भी लिख सकते हैं कि लिमिट्स जो होंगी वो क्या होंगी। यहाँ पे देखो जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये y बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की जगह भी 1 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट तो आएगी 1। तो और अपर लिमिट, जब अपर लिमिट हम अप्लाई करेंगे कि जब x की जगह हम इन्फिनिटी रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब है 0। तो जो हमारी लिमिट बनेगी वो बनेगी 1 to 0।
तो ये लिमिट हम I2 में अप्लाई करेंगे, I1 को हम ऐसे कैसे ही रखेंगे, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू dx। और I2 में क्योंकि ये जितना भी हमने ट्रांसफॉर्म किया है वो पूरा का पूरा सेकंड वाले पार्ट में कर रहे हैं हम, तो इसी में वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। इसको हमको ऐसे कैसे रखना है, तो I2 में हम वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी है, वो किस में चेंज हो गया 1 to 0 में, तो ये 1 से लेके 0 तक x की पावर m माइनस 1 यानी कि 1/y की पावर m माइनस 1, x की जगह हम 1/y रख देंगे। और ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस 1/y की पावर m प्लस n और dx की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस 1/y स्क्वायर इंटू dy। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान से सॉल्व करेंगे। 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, इसमें कुछ नहीं करना, इसको जैसा है ये इंटीग्रेशन इसको वैसे ही चलते रहने देंगे। ये माइनस आएगा इधर, इस माइनस को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन में माइनस होता है या हम अगर लिमिट्स हमको चेंज करनी होती है लोअर को अपर में और अपर को लोअर में, तो हम हमेशा माइनस लगा देते हैं इंटीग्रेशन के साथ, या फिर माइनस है तो वो माइनस हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये माइनस है तो हम इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस 1 से 0 है तो ये 0 से हो जाएगी 1। अब y की पावर्स कैलकुलेट करते हैं। देखो ये y की पावर्स है, इस y की ये 1/y है तो 1/y को हम y में लिखते हैं सिर्फ, तो ये पावर है m माइनस 1, ये 1 माइनस m हो जाएगी। जब अपॉन में है ये, इसको ऊपर लाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी, तो ये 1 m माइनस 1 का हो जाएगा 1 माइनस m। उसके अलावा 2 घात ये है y की, यहाँ पे देखो इनको, ये 2 घात अपॉन में है, ये ऊपर आएगी तो माइनस का 2 होगी, और 1 घात ये है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे अपॉन वाले पार्ट को तो ये 1 प्लस y बनेगा, और एक अपॉन में y और आएगा जिस पे m प्लस n घात है वो हम ऊपर ले आएंगे, उसको ऊपर लाएंगे तो ये m प्लस n घात यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से ये टोटल पावर से ध्यान से समझ लेना, ये m माइनस 1 माइनस m हो गई क्योंकि ये 1/y था, ये 2 घात अपॉन में थी, ये ऊपर आई तो माइनस की 2 हो गई। इसके अपॉन में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस y अपॉन y इस तरह से बनेगा। तो इस पे अपॉन में घात बनेगी m प्लस n, जिसको हम ऊपर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगी इसके साथ। तो इस तरह से ये घात सॉल्व हो गई सारी, और ये 1 प्लस y की पावर m प्लस n इंटू डी वाई। तो अब देखो m से तो ये m पावर कैंसिल, और ये 1 और ये -2, -1 बचेगा यानी कि ये घात बची n माइनस 1। तो ये 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू dx ये हो गया, और ये हुआ 0 to 1 y की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर m प्लस n इंटू dy, ये इस तरह से आ गया। अब ये और ये सेम इंटीग्रेशन है, सिर्फ वेरिएबल अलग है, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि कोई भी अगर इंटीग्रेशन है लिमिट्स उसकी फ़िक्स है, और बाकी अगर फिक्स लिमिट में कि कोई इंटीग्रेशन है तो हम उसके जो अगर सिंगल वेरिएबल में पूरा इंटीग्रेशन है तो हम उसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, यानी कि इस y को हम x में या किसी अदर वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट हमारा इसका प्रूफ का लास्ट लाइन आएगी वो आ जाएगी अब यहाँ से बीटा m n बराबर, तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये आएगा 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 दिख रहा है इसमें, और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स प्लस 0 से 1, इसको हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से वेरिएबल बदल सकते हैं इसका, और चाहो तो इसको साथ के साथ भी लिख सकते हैं,
या फिर एक स्टेप लिख ही लेते हैं इसका कि 0 से 1 x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू dx। यहाँ से हमने इसका वेरिएबल चेंज किया है और लास्ट अब क्योंकि इंटीग्रेशन सेम है, लिमिट सेम है, इसकी जो हर में जो व्यंजक है या जो भी एलिमेंट है वो भी सेम है, तो हम इसको एक साथ करके लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 0 to 1 x की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू dx। और ये जो हमारा रिज़ल्ट था उसकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से इसका प्रूफ है, जिसमें सिर्फ हमको इतना ध्यान रखना है कि बीटा की जो एक अदर ट्रांसफॉर्म था बीटा का, उससे हमें को स्टार्ट करना है, लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। उसके बाद में जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा और ये जो इसका राइट हैंड साइड है वो हमको मिल जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में ऐसा है, तो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। उसके अलावा इसके जो बाकी रिज़ल्ट हैं और जो बाकी बीटा का पूरा कंसेप्ट, बीटा और गामा दोनों का ही पूरा कंसेप्ट या प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व कराए हुए हैं। तो अदर जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए या और आपको इसका डिटेल पढ़ना है तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से बीटा गामा फंक्शन में जाके देख सकते हैं। आपको बाकी का क्वेश्चन और बाकी का कंसेप्ट जो है वो मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पे अपना फीडबैक, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।